Hello everyone. So my dear students and all my friends, I am back with a very important video that is know all about corona. Students, as you know that under Ek Bharat Shresth Bharat, it has been advised that all students should know about corona and they should do a quiz on it. So I am here. Watch the video carefully and then do the quiz. Certificates you will surely get if you write your email address there. So today we will study in this video about the meaning, the origin, history, reasons, precautions, variants, important terminology, and latest updates on corona. So let's start. Coronavirus, as you know, COVID-19 is an infectious disease, एक फैलने वाली बीमारी है, caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness. यानी कुछ उनको सांस संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी होती है शुरुआत, एंड रिकवर विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेशल ट्रीटमेंट के बिना ही वो ठीक भी हो जाते हैं. लेकिन ओल्डर पीपल एंड दोज हु आर अंडरलाइंग सम मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब जिनका प्रॉब्लम्स हैं, जिनको डायबिटीज है या जिनको क्रोनिक सांस लेने की दिक्कत है लंबी, या कैंसर, दे कैन डेवलप सीरियस इलनेस, उनको ये गंभीर हो सकता है. The best way to prevent and slow down transmission is to be well informed about COVID-19 virus. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी पूरी जानकारी रखें अगर हम इससे बचना चाहते हैं, इसको स्लो करना चाहते हैं. द डिजीजेस कॉजेज, क्यों वो फैलती है और कैसे स्प्रेड होती है, कैसे हम अपने को प्रोटेक्ट करें, है ना, ये सब चीज़ें हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए. अब तो ये करीब हम लोग 1.5 साल से इसके साथ रह रहे हैं, तो हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं, लेकिन तो भी हम अपनी नॉलेज को आज अपडेट करेंगे. जैसे वॉशिंग योर हैंड्स और अल्कोहल, कोई सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं आप, ठीक है ना, और नॉट टचिंग फेस अगेन एंड अगेन. कोविड-19 वायरस स्प्रेड्स प्राइमरी थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा, जो हमारा थूक होता है उसकी जो बूंदें होती हैं, जब वो किसी दूसरे के संपर्क में आती हैं और वो इन्फेक्टेड हैं तो ये फैलता है. यानी नाक से जो पानी बहता है, या जो आप कहेंगे उसको बलगम होती है ना, कफ रहता है, वो सब चीज़ों का. सो ये रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, एटिकेट क्या होता है बच्चों? मैनर्स. एक मैनर्स होती है, जनरली भी हम बोलते हैं कि जब भी खांसी आए एक रुमाल रखिए या कोहनी को अपने मुंह पे लगा लीजिए, या जब भी आपको बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रही है नोज संबंधित, तो अपने को मास्क लगा के रखिए. तो ये एटिकेट्स हैं, ये जनरल मैनर्स भी हैं. ओके, कोरोना वायरस क्या है? एक कॉमन वायरस है जो हमारे स्किन को इन्फेक्शन करता है, हमारे नोज को, साइनसेस, साइनसेस आप देख सकते हैं इन द इमेज कि साइनसेस क्या होते हैं, नाक के आसपास का जो एरिया पूरा सैनिटाइज, ये सब इसको वो इन्फेक्ट करता है. और ज़्यादातर कोरोना वायरस दे आर नॉट डेंजरस. इन अर्ली 2020 आफ्टर दिसंबर 2019 आउटब्रेक इन चाइना, ये सबसे पहले चाइना से शुरू हुआ, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सार्स कोव 2 का नाम दिया, एक न्यू प्रकार के, और ये बहुत जल्दी जल्दी फैलना शुरू हुआ. कोरोना इज अ डिजीज कॉज्ड बाय सार्स कोव 2, है ना, और ये हमारे इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है. इसमें साइनसेस, नोज, थ्रोट, सबसे ज़्यादा ये 3 चीज़ें इफेक्टिव होती हैं. उसके बाद फिर अगर ये आगे बढ़ जाता है तो विंड पाइप और लंग्स तक चला जाता है, ठीक है, वहीं पे जाके ये फेटल भी कई बार हुआ है लोगों को. इट स्प्रेड्स द सेम वे other coronaviruses do, mainly through person to person contact. Infection range from mild to deadly. इसके इन्फेक्शन माइल्ड से लेकर डेडली यानी कि मौत भी हो सकती है, और आपने देखा वो बहुत लोग गए भी हैं इसमें. कोव्स is one of the 7 type of coronavirus, including the one that cause severe diseases like Middle East Respiratory Syndrome. ये मर्स जो है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, ये 2 इन्हीं के उसमें सिवियर डिजीजेज है, उन्हीं का एक प्रकार है ये, ठीक है ना. तो बच्चों ये आपको कॉल पड़ गया, ये आप देख सकते हैं हमारा लंग सिस्टम है, ये पूरा लंग्स है ना. लंग्स में आप देख रहे हैं कि ये जो कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं ये सब सूखे रहते हैं, जब इनके अंदर ये इन्फेक्शन भर जाता है तो ये फेटल हो जाता है. ओके, अब हम आते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसके स्लो डाउन प्रिवेंशन कर सकते हैं. वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को साबुन से और पानी से लगातार धोना सबसे बेस्ट है. और अगर आपके पास साबुन और पानी की व्यवस्था कहीं है नहीं, आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप सैनिटाइजर को रब करिए. एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस रखिए दूसरों से, और कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे तो कम से कम 1 मीटर उसको बोलिए दूर रहे. अपने फेस को बार बार टच मत करिए. अपने माउथ और नोज को जब आप छींक रहे हैं तो कवर करिए.
स्टे होम, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप घर में ही रहिए, स्मोकिंग ना करिए और अदर बैक्टीरिया जो आपके लंग्स को वीक करते हैं वो ना करिए, और फिजिकल डिस्टेंसिंग लोगों के संग रखिए, बाजार वगैरह जा रहे हैं ताकि आप अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि आपको मालूम नहीं किसको इन्फेक्शन है ना, कितनी देर तक ये कोरोना वायरस ठहरता है। देर इज नो वे, ऐसा कोई भी नहीं है कि पेंडेमिक कब तक चलेगा। ये बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम कब खत्म होगा ये, तो ये कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे ये 5 अगर आप कर रहे हैं, क्या 5 चीजें, डू द 5, हैंड्स वॉश देम ऑफन, एल्बो कॉफ इनटू इट, अगर आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो आप अपनी कोहनी को आगे करके उस पर छींकिए। फेस डोंट टच इट, फील फीट स्टे मोर देन 3 फीट, यानी 1 मीटर अपार्ट रहे, और दूसरा फील सिक स्टे होम। अगर आप ये 5 काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप बहुत सेफ रह सकते हैं। ओके, अब हम आगे आते हैं। कोविड-19 जो होता है इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पीपल को इफेक्ट कर रहा है ना। इसके मेन कॉमनली सिम्टम कौन कौन से हैं, फीवर, कॉफ, टायर्डनेस, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। और लेस कॉमन सिम्टम क्या है, गला खराब होना, हेडेक होना, पेन होना, डायरिया होना, रैश ऑन स्किन, आपकी स्किन पे लाल लाल चकत्ते से कई बार आ जाते हैं, रेड आईज हो जाती हैं, ये सब। और सीरियस सिम्टम्स इसके कौन से हैं, जिस कंडीशन में आपको तुरंत मेडिकल जाना चाहिए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपकी स्पीच बोलने में आवाज़ लड़खड़ा रही है ना, और कुछ कन्फ्यूजन आपको लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे संग क्या हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़े। तो ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स यहाँ फोटो में भी दिखाए हैं और प्रिकॉशंस भी दिखाए हैं। ओके, स्ट्रोक्स, अब एक नया इसमें आ गया है कि स्ट्रोक्स बहुत आ रहे हैं, लोगों को अटैक आ रहा है। कई लोग आप देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कल ही कोरोना पता लगा और आज अटैक आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फास्ट याद रखिए, FAST, फास्ट में क्या है, फेस आर्म स्पीच टाइम, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि अगर आपका फेस एक साइड आपको नम लग रहा है, यानी कोई फीलिंग नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है जैसे आपका आधे चेहरा बिल्कुल डेड हो गया है, तो आप देखिए क्या आपकी स्माइल टेढ़ी हो रही है, क्या आर्म्स, क्या आपका एक कंधा या आपको एक अपना हाथ बहुत ही कमजोर महसूस हो रहा है, क्या आप दोनों अपने हाथ उठा रहे हैं, क्या एक हाथ आपका लटक रहा है, इस चीज को देखिए। स्पीच, क्या आपको बोलने में कठिनाई हो रही, क्या आपकी जुबान साफ नहीं आ रही है ना। और टाइम, जब आप देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मिनट स्ट्रोक के समय बहुत इंपॉर्टेंट, 911 पे आप कॉल करिए तुरंत। और अगर आपने इसमें लेट कर दिया, अगर ये 4 फास्ट को पहचानने में आपने लेट कर दिया, तो ये कैन बी वेरी फेटल, है ना। इसमें जो है देखो, नॉर्मली जो इन्फेक्टेड लोगों का फीवर 99% लोगों को फीवर से पता लगता है, फटीग कुछ लोगों को, केवल 70% लोगों को थकावट हुई है, कॉफ खांसी 59, लैक ऑफ एपिटाइट, कुछ लोगों को भूख मर जाती है 40%, बॉडी एक 35, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ 31%, म्यूकस फिल्म 27, म्यूकस माने बलगम, है ना। सम पीपल आर हॉस्पिटलाइज फॉर कोविड-19 एंड हैव डेंजरस ब्लड क्लॉट्स, और कई लोगों को बहुत ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, बड़े बड़े खून के थक्के जम जाते हैं लंग्स, लेग्स में, आर्टरीज में, तो ये बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स हैं इसके। इसका ये डार्क साइड है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही हमको बचा सकती है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट टू डू इफ यू थिंक यू हैव इट, अगर आपको लगता है, तो सबसे पहले इफ यू आर लाइव इन और हैव ट्रेवल टू एन एरिया वे कोविड इज स्प्रेडिंग, है ना, अगर आपको लगता है कहीं आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ कोविड फैला हुआ था, बाद में आपको पता लगता, इफ यू डोंट फील वेल स्टे होम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा, आपका सर दुख रहा है, आपकी नाक बह रही है, आपको सांस लेने दिक्कत थोड़ी बहुत हो रही है, प्लीज़ घर में रहिए, सेल्फ क्वारंटाइन हो जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको स्प्रेड ना करें। कॉल द डॉक्टर, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है डॉक्टर को कॉल करिए या हॉस्पिटल तुरंत जाइए। फॉलो योर डॉक्टर एडवाइस एंड कीप अप विद द न्यूज़ ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की न्यूज़ से अपने आप को अपडेट रखें। फिर द वायरस, ये जो है वायरस क्या करता है, हमको निमोनिया हो जाता है। निमोनिया एक तरह का रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, है ना। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक क्या होता है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है सेप्टिक शॉक। इसमें हमारी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वो पूरे को इन्फेक्शन लग जाता है और अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज करने लगती है बॉडी, और इससे मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। सेप्टिक शॉक एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। Many COVID-19 complication may caused by the condition known as cytokine release syndrome और a cytokine storm। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन है ये जिस प्रकार का, जिसमें दिस इज व्हेन एन इन्फेक्शन ट्रिगर्स योर इम्यून सिस्टम, एक इन्फेक्शन हमारे ही इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, उसी को जोर से बढ़ा देता है, टू फ्लड योर ब्लड स्ट्रीम विद इन्फ्लेटरी प्रोटीन्स कॉल्ड साइटोकिन्स। ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ है,
इसमें क्या करती है, हमारी बॉडी अपने ही टिश्यूज को मारने लगती है, अपने ही ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है, और ऐसे में लंग ट्रांसप्लांट होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत हाई लेवल की जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, जरा सा ऐसे ही था, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी में क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता होता। इसलिए प्रिकॉशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इसके ओर इतना ध्यान देने के लिए कहा है, स्कूल बंद करे, इसीलिए इतना ज़्यादा इसके लिए हो रहा है, क्योंकि इसका इंटरनल बहुत ज़्यादा तेज चलता है। ट्रबल ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन है, कोई कंफ्यूजन है, कांट वेक अप फुली, अगर आपकी सुबह आपकी आंख पूरी तरह से नहीं खुल रही है और आपको ऐसा लग रहा है आप उठ ही नहीं पा रहे हैं, है ना, आपके लिप्स नीले पड़ रहे हैं, मुंह नीला पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको थोड़ा क्रिटिकल है। ओके, अब ये जो कोरोना वायरस ग्लॉसरी में आपके लिए लाई हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको जानना। बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? इट इज़ अ ब्लड प्रोटीन दैट इम्यून सिस्टम मेक्स एज अ रिस्पॉन्स टू एन इन्वेडर। जो हमारी बॉडी में कोई इन्वेडर आता है, कोई भी घुसपैठिया हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो हमारी बॉडी में एक ब्लड प्रोटीन होता है जो उससे लड़ता है, तो ये एंटीबॉडीज होती हैं। कम्युनिटी स्प्रेड क्या होता है? जब कम्युनिटी स्प्रेड माने पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड, एक एरिया में पूरे में जब फैल जाता है तो कम्युनिटी वायरस होता है। कंटेनमेंट, कंटेनमेंट शब्द आप लोग बहुत सुन रहे हैं। कंटेनमेंट जोन, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर कि एक एरिया में वहाँ फैल गया है तो उस एरिया को पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, उस जगह के लोगों को आइसोलेट किया जाता है और उनको किसी से मिलने जुलने की परमिशन नहीं होती, तो वो कंटेनमेंट जोन बन जाता है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बच्चों ये जीके के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी एज अ स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज 2019। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है कि जब कोई डिजीज जो होती है वो कम्युनिटी में फैल जाती है, यानी कि वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, तो ये एंडेमिक है। और एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होता है जब सडन इंक्रीज हो जाता है कोई नंबर ऑफ केसेस में कोई डिजीज के, है ना, जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत तेजी से फैल रही है, तो वो एपिडेमिक हो जाती है। ओके, अब हम आते हैं कुछ और ये टर्म्स है। एपिडेमिक और पेंडेमिक मैंने आपको बता दिया। अब आप देखते हैं आउटब्रेक। आउटब्रेक माने शुरुआत होना, फैल जाना। पेंडेमिक, पेंडेमिक एक महामारी। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन माने ट्रांसफर करना, है ना, ब्लड को ट्रांसमिशन किया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब आप वायरस पकड़ते हैं वहां से लेकर आपके पूरे जब तक सिम्टम डेवलप नहीं हो जाते, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि जहां से आपको बीमारी का शुरुआत हुई और जहां तक आपकी पूरी उभर के सामने नहीं आ रही, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही ज़्यादा हिडन रहता है, हमको पता नहीं चल पाता है, और जब हमको सिम्टम ज़्यादा सिवियर होते हैं तब हमें पता लगता है कि हमें ये बीमारी हो गई है। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन माने अपने ही घर में बंद रहना, है ना। ड्रॉपलेट ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था, जैसे थूक या छींक में जो आपका पानी दूसरे के ऊपर जा रहा है नाक से निकल के, वो ड्रॉपलेट है ना। असिम्बायोटिक, असिम्बायोटिक माने जिसमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते लेकिन आपको बीमारी होती है। सुपर स्प्रेडर, यानी ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। फ्लैटनिंग द कर्व, ये देखो ये मैंने फिगर बना के दिया, ये फ्लैटनिंग द कर्व, यानी कर्व को फ्लैटन करना, यानी कोई बीमारी बहुत ऊपर बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं बहुत ऊपर गई फिर कम हुई, लेकिन फ्लैटनिंग माने उसको एक सा करना। हैंड हाइजीन, हाथों का सफाई। सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर, शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर माने कोई आप ऐसी शेल्टर में, प्लेस ऑर्डर में आपको वहां पर जाके रहने के लिए व्यवस्था की गई है। सेल्फ आइसोलेशन, आइसोलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग। पर्सनल प्रोटेक्टिव, पीपीई आप सुनते हैं बहुत, पीपीई किट। पीपीई किट क्या है? पीपीई किट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। N95 रेस्पिरेटर, ये आपने सुना होगा। N95 मास्क भी आ गया था। वेंटिलेटर जो हमको नकली ऑक्सीजन और ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है हॉस्पिटल में। और वैक्सीन जो हमारी बॉडी में डाली जाती हैं, वैक्सीन, वैक्सीनेशन चल रहा है। ओके, ये कोरोना वायरस के आप वेरिएंट्स हैं। आपने वेरिएंट्स मतलब क्या होता है? इसके प्रकार। तो अभी तक हम A, B, Y, G, ये 4 वेरिएंट अभी तक आ चुके हैं। अल्फा जो यूके में फैला, बीटा जो साउथ अफ्रीका में फैला, ये गामा जो ब्राज़ील में, और डेल्टा ये इंडिया में है। और ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये और भी जो आ सकते हैं, ऐसा इन्होंने बनाया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। इसके अलावा फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आती है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अपडेट्स हैं कि वैक्सीन BNT162 ये एक जॉइंटली डेवलप्ड वैक्सीन बनाई गई है जो जर्मन कंपनी बायोएनटेक और यूएस प्लाज्मा जायंट फिलिसर ने मिलकर बनाई है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? इसमें एक ही क्लिनिकल ट्रायल होता है जिसमें ब्लड निकाला जाता है उस व्यक्ति का जो रिकवर कर चुका है कोविड-19 में, है ना, और उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो क्रिटिकल कंडीशन में कोरोना से लड़ रहे हैं।
तो ये एक बहुत थेरेपी है, ये बहुत सक्सेसफुल रही है। WHO ने इस कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस को कोविड-19 दिया था। इसका फर्स्ट केस सबसे पहले वुहान ह्यूबई प्रोविंस चाइना में मिला था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। कोरोना वायरस में कॉज इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सीरियस लाइक मिडिल ईस्ट, ये पहले ही आपको बताया, मर्स कॉव और सार्स कॉव, ये 2 चीज़ें इनके उसके आई है। फिर इसके क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, अगर आप इसका फिगर देखें, फोटो में भी देख सकते हैं आप, ये क्राउन बने हुए हैं ऊपर, जब मुकुट जैसे, तो ये कोरोना, ठीक है ना, इसको लैटिन में इसको कोरोना कहते हैं ये, और इसका मतलब होता है हेलो या क्राउन, तो इसलिए इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया। कोरोना की साइज कितनी होती है? 80 बिलियंथ ऑफ अ मीटर इन डायमीटर, ठीक है, तो ये उसका साइज है। ये कई बार जीके में पूछा जा रहा है। क्रीमेशन सबसे सेफ मेथड है कोरोना की बॉडी को डिस्पोज करने का, क्योंकि वो जल जाती हैं तो वायरस जल के ख़त्म हो जाता है। और जब डिजीज़ ऐसी फैल जाती हैं तो इसके लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको हम लोग डिजीज़ डिटेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है ना। तो एपिडेमिक जो पकड़ने वाले मायोलॉजिस्ट जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं, और ये उनके बारे में है। तो बच्चों, आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, अब आप इसके बाद इस क्विज़ को अटेम्प्ट करिए, और अगर आप अच्छा करते हैं तो नेचुरली यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसको। आई होप आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड कीप लिसनिंग, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।